नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों का मेरे पास ये सवाल आया कि मैं आपको सोलर आटा चक्की के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूं कि अगर अभी आपका मान लीजिए जनरेटर से या इलेक्ट्रिसिटी से आपकी आटा चक्की चल रही है, पर इतना बिल आ जाता है कि आपकी बचत कम हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में सभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोलर आटा चक्की की तरफ। पर कुछ लोगों का बजट कम है, वो लोन लेना चाहते हैं। तो उस लोन लेने का प्रोसेस क्या है, कैसे लोन पास होता है, कहाँ उस लोन का पैसा जाता है, कितना ड्यूरेशन लग जाता है और मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करें जिससे हम एक सोलर आटा चक्की को लगा सकें और 25 सालों तक, 25 कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो 20 सालों तक अगर बोलें तो आपको पैनल अच्छा प्रोडक्शन देते रहते हैं, जिससे आप इजीली अपनी आटा चक्की को रन करा सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर इन्वर्टर बैटरी से जुड़ी कंप्लीट और जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कम से कम कितना हमें जो प्रोडक्ट है वो लगाना पड़ेगा एक सोलर आटा चक्की के लिए, तो दोस्तों कम से कम आपको 16 पैनल लगाने पड़ेंगे अगर आप एक सोलर आटा चक्की लगाना चाहते हैं। और ये सोलर पैनल 545 वाट के आपको मिल जाएंगे। ये आपके हाई क्वालिटी हाई जनरेशन के पैनल होंगे। तो अगर हम इनको किलोवाट में कन्वर्ट करें तो ये मानेंगे करीब 800 8700 या मतलब 9 किलोवाट तक आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं। इसके साथ ही जो इसमें VFD लगेगी वो VFD 10 से 15 एचपी तक की आप VFD लगा सकते हैं और 10 एचपी तक की मोटर आपकी इस सिस्टम के ऊपर ईजिली रन कर जाएगी, जो 24 इंच की चक्की चलाने के लिए एकदम फेरेबल होती है। ईजिली आप इस पर चला सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसकी एक कॉस्टिंग आती है। मान लीजिए आप ये एक छोटा सिस्टम लगा रहे हैं जिसकी जो टोटल कॉस्टिंग आ रही है वो 4 लाख रुपए आ रही है। इस वीडियो का मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि लोन के प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज़ समझते चलते हैं। दोस्तों, ऐसा आज की डेट में कोई नहीं जिसका बैंक के अंदर अकाउंट ना हो। तो अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है तो ऐसे में आपको अपने उस नज़दीकी बैंक या जो भी शाखा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI हो, PNB हो, यस बैंक हो, HDFC हो, कोई भी वट एवर बैंक हो, आप उस बैंक में जाइएगा और वहाँ आपको मैनेजर के साथ कंसल्ट करना होगा कि हमें अपनी आटा चक्की लगानी है। हमारे पास 4 लाख का बजट है, जिसमें 2 लाख हम लगा रहे हैं अपना, और 2 या 3 लाख जितना हमें लोन चाहिए हमें उस लोन के लिए अप्लाई करना है। पर जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जो उस स्पेसिफिक बैंक जिसमें आप लोन लेने जा रहे हैं उस बैंक के अकाउंट के अंदर आपके ट्रांजेक्शन जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल पहले अकाउंट तो खुलवा दिया था पर उसमें ट्रांजेक्शन नहीं है या बहुत कम ट्रांजेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका वो बैंक लोन पास ना करे। तो आप मान लीजिए आपने 4 या 6 महीने बाद प्लान किया है कि आप अपने घर पर एक आटा चक्की या अपने कॉमर्शियल पर्पस पर आटा चक्की लगाएंगे, तो अपने ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं जब आपकी जो पासबुक है उसमें ट्रांजेक्शन चढ़ेंगे, आपका स्टेटमेंट बनेगा, तो बैंक में आपकी एक रेपो क्रिएट होगी कि हाँ इस बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स के लेवल हाई हैं। क्योंकि कोई भी बैंक को लोन लेने से पहले वो कस्टमर देखती है कि ये कस्टमर एलिजिबल है या ये कस्टमर ये लोन अगर हम इसको दे रहे हैं तो ये फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इस वजह से जब भी आप आटा चक्की के लिए अप्लाई करें तो आप अपने ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सर्कुलेट करिएगा, जिससे आपका जो अकाउंट में लोन मिलने वाला है वो लोन ईजिली पास हो सके। इसके लिए सिंपल से आपको उस बैंक में जाना है और आपको जो मैंने आपको बताया मैनेजर से कंसल्ट करना है कि हमें इतना इतना अमाउंट का लोन चाहिए होगा। अब आपको उस वेंडर के पास भी जाना है। आपने एक बार बैंक में बात कर ली, बैंक ने आपसे कह दिया ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। जब आपकी ये बात बैंक के साथ हो जाए तो बैंक आपसे कहेगी कि हमें कोटेशन दीजिए आके कि आप क्या क्या प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उनकी क्या क्या कॉस्टिंग होने वाली है। और ऐसे में आप जो दूसरा रोल आएगा वो आएगा वेंडर का। वेंडर वो जिस व्यक्ति से आप सोलर पैनल लेंगे, VFD लेंगे या जो भी आपकी सोलर चक्की में लगने वाला सामान है, जिस वेंडर से परचेज करेंगे, और वो वही वेंडर के माध्यम से आपको ये लोन मिल पाएगा जिसकी GST बनी होगी और जिसका देखा जाएगा कि हाँ ये वेंडर प्रॉपर GST भर रहा है या नहीं। मतलब उस वेंडर की भी रेपो देखी जाएगी आपके लोन देने से पहले।
तो इस वजह से जो आपके अच्छे वेंडर हैं, रेपुटेड वेंडर हैं, उनके पास जाएं, क्योंकि उनका भी एक बहुत अहम रोल होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं वेंडर ले लेते हैं जिनकी रेपो नहीं अच्छी होती, उस वजह से उनका भी लोन लटक जाता है। तो ये जरूर देख लें कि कौन सा वेंडर आपके एरिया से है जो अच्छे लोन पास हो जाते हैं, जिसके लोन जल्दी पास हो जाते हैं। ऐसे ही वेंडर से आप जाकर कोटेशन लें। मान लीजिए आप जो भी उससे सामान ले रहे हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए का आप सोलर पैनल उससे ले रहे हैं, तो वो आपको बाकायदे पूरी कोटेशन बना कर देगा कि ये पर पैनल पर इतने वाट का ये खर्चा आ रहा है, टोटल खर्चा इतना पैनल्स का आ रहा है, इतना VFD का आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो आपको प्रॉपर देगा। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी उस वेंडर को, क्योंकि जब वेंडर आपको कोटेशन देगा तो उस वेंडर की भी सारी डिटेल्स आपको वो अपने एक फॉर्म में देगा, जो फॉर्म को जो कोटेशन आप बैंक में सबमिट करेंगे। ये दोनों प्रोसेस जाने के बाद आप उस बैंक में जब जमा कर देंगे तो इससे 8 से 10 या 15 दिन का टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगता है। जब आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा तो कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि वो जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो पैसा वो आपका लोन का पास होगा वो आपके वेंडर के अकाउंट में आएगा। ऐसे में पहली बात तो बैंक की तरफ से आपके पास कॉल आएगा कि भाई साहब आपका जो लोन है वो पास हो चुका है और वो वेंडर के पास चला गया है। और दूसरा, वेंडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मोस्टली वेंडर अपना कॉल करते हैं जो कस्टमर है उनका, कि आपका जो पैसा है वो पास हो चुका है, आप हमारे यहाँ से आकर अपना लोन का जो आपने लिया है वो आप अपना प्रोडक्ट ले जाइएगा। और बस यही एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप जो लोन ले रहे हैं सोलर पैनल के लिए, आटा चक्की के लिए, पंप के लिए, इन सारे प्रोसेस सेम ही होते हैं। मेन रोल 2 लोगों का होता है। बैंक में आपकी एक रेपो अच्छी होनी चाहिए जहाँ से आपको ईजिली लोन मिल सके, और दूसरा वेंडर की कोटेशन और वेंडर का जो प्रोसेस है। और वेंडर बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग फंस जाते हैं गलत वेंडर के चक्कर में, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान का सौदा हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद मैंने आपको बता दिया कम से कम आपको 16 सोलर पैनल लगा लेंगे 545 वाट के, जो 9 किलोवाट तक होंगे, VFD 10 से 15 HP तक की, और 10 HP की मोटर, आपका ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलेगी, तो अगर आपका वेदर ख़राब भी है तब भी वो आटा चक्की आपकी ईजिली 4 से 5 बजे तक खूब अच्छी तरीके से चलती रहेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहेगी। और 20 साल तक आपके कम से कम एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 4 से 5 लाख रुपए। आप जिस हिसाब की प्रोडक्ट लेंगे उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा, और उस हिसाब की उसकी लाइफ भी मिलेगी पैनल की। बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस आराम से चलने लगेगा। तो दोस्तों ये वो कंप्लीट प्रोसेस है एक सोलर आटा चक्की लगाने के लिए, कि जो जो चीज़ें नीड होती हैं। और इसके बाद भी अगर आप बहुत और डिटेल सी चीज़ें जानना चाहते हैं, हर एक चीज़ पूरा एक्सप्लेन करके जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, तो मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि कौन सी कितने HP की VFD है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, मतलब हर एक चीज़, कौन सा वायर यूज होता है, हर एक चीज़ बताऊंगा, जिससे जब भी आप प्रोडक्ट लेने जाएं आपको कहीं ये ना हो जाए कि आपने वायर पतला दे दिया वेंडर ने, या कोई और प्रॉब्लम हो गई। इस सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।